कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही हालात बांग्लादेश के हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है ये किसी से नहीं छिपा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। 4 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 के बीच की घटनाएं, आपको सिर्फ 4 दिन की घटनाएं आप देखिए। मर्डर 23 होते हैं, रेप 9, मंदिरों पर हमले की घटनाएं 64, दुकानों पर 38 हमले होते हैं, 174 सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं। तौहीद हुसैन देख लीजिए, मोहम्मद यूनुस के राज में, आपके राज में अल्पसंख्यकों पर हमले कितने होते रहे। लेकिन जब भारत ने इस मसले पर बांग्लादेश को सख्त संदेश सुनाया तो यूनुस गैंग तिलमिला उठा। और ये देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक ये कह दिया कि बांग्लादेश तय कर ले कि उसे भारत के साथ कैसे संबंध रखने हैं। संदेश साफ है कि यूनुस गैंग सुधर जाए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। They stand up and blame India for everything, and some of the things if you look at the reports are absolutely ridiculous. We are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with. बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज हैं वो अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और ये इल्ज़ाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है। बांग्लादेश जो है वो अब उसका जो भी रिजॉल्व करना है और जो भी सूरत हाल निकलनी है वो भारत उसके अंदर खुद ही करेगा, या उसमें कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई समिट होगी और भी लोगों को बुलाया जाएगा, या ये कि मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त उसको कर रहे हैं वही इसको आगे लेकर चलेंगे। अब खतरा कहां से है? खतरा यहां से है कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो? Why do you keep on blaming India? What is wrong with you guys? जयशंकर साहब जो है वो बेसिकली अब थोड़े से सख्त बयान दे रहे हैं, और खास तौर पे क्योंकि जो बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरम सेटअप है वो शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती, और इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को फैसला करना होगा। इंडिया ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की आप ये कह लें 40 to 60% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है इंडिया पे। अब इंडिया और ना इंडिया ये चाहता है कि किसी किस्म का बॉर्डर के साथ अनरेस्ट है। इंडिया बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है क्या? तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है कि कोई भी तुम्हारे मुल्क में कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्टिवल में बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को यह तय करना होगा कि वह भारत के साथ किस तरह के रिश्ते रखना चाहता है। जयशंकर सर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार और कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ओर इशारा करते हुए कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्य लगातार भारत पर दोषारोपण करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जयशंकर सर का यह बयान उस समय आया है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न मुद्दों को लेकर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। कभी वहां का कोई नेता भारत के उत्तर पूर्व को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान और मानचित्र सोशल मीडिया पर साझा कर देता है, तो कभी उनका कोई नेता कुछ और ही बहाने से भारत पर प्रहार करने के बहाने खोजता है, तो कभी बांग्लादेश का सैन्य प्रमुख भारत को गीदड़ भभकी देता है। बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज हैं वो अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, और ये इल्ज़ाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है, और ये जो हॉस्टिलिटी भारत के साथ आप इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग which is in the interest of both the countries. So ये जो इंटरम गवर्नमेंट है ये इसको ये रिडिकुलस जो बिहेवियर है इसको बंद करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ही एक नई सोच भारत के हवाले से लेके आनी पड़ेगी। और जयशंकर ने ये भी कहा है कि देखें, आपकी तो हमारी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी एक स्पेशल हिस्ट्री है। वो कह ये रहे थे उनको कि हमने तो आपको आज़ादी लेने के में मदद की है, तो जब हमने आपको आज़ादी लेके देने में मदद की है, हमने ही आपके दिमाग बनाए इस हवाले से, आज़ादी के हवाले से। आप तो वरना पाकिस्तान के साथ रह रहे थे,
तो वो बेसिकली इन चीजों को डॉक्टर जयशंकर जो है वो डिस्कस करते हैं और वो स्पेशल हिस्ट्री को बड़ा फोकस करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यहाँ वहां पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है उसके इशू को इंडिया ने कंटिन्यूसली टेकअप जो है वो करना शुरू कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया ये भी कह रहा है जी कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पे, और और माइनॉरिटीज के ऊपर अदरवाइज भी अटैक्स हो रहे हैं। सो ये एक इंडिया के लिए जिसे कहते हैं ना एक इशू बन गया है कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज मेकिंग अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस कि ये जो यूनिस गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, ये माइनॉरिटीज के हवाले से अच्छी नहीं है। इनके हवाले से दुनिया को बोलना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। यही वजह है कि एक वो जैसे कहते हैं ना एक फ्रिक्शन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हु विल स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस। बांग्लादेश जो है वो जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो कोई इतना अच्छे से इस वक्त बांग्लादेश को नहीं देख रहे। इंडिया चाहता है कि वो यूरोप और अमेरिका का माइंड मेकअप करे और उस माइंड मेकअप के अंदर ही फैसला करवाए उनसे कि भाई आप किस तरह का बांग्लादेश चाहते हैं। आप एक रेडिकल इस्लामिक, एक हार्डलाइनर फंडामेंटलिस्ट बांग्लादेश चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वहाँ पे हार्डलाइनर्स हों? आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ की फौज, वहाँ के ब्यूरोक्रेट, वहाँ के सियासतदान, वहाँ के लोग वो मजहबी इंतहा पसंद हों? अब दुनिया के सामने जो पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है वो जारी बात है इंडिया बांग्लादेशियों को बड़ी बुरी लगती है। जब फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जब मार्को रूबियो जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, डॉक्टर जयशंकर की पहली मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारी तो बड़ी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है उनसे, मार्को रूबियो से, और मैंने तो बांग्लादेश के हवाले से बात की है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वो माइनॉरिटीज पे ऐसे है वैसे है। तो ये चीजें, सो इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली हाईलाइट कर रहा है बांग्लादेश के इश्यूज को, चैलेंजेस को। अब देखना ये है कि ये किस तरह चीजें, वेस्ट को ये भी बताता है कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। चाइना जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर उसको एनहांस कर रहा है। सो इंडिया is working on multiple lines, giving a message to India, Bangladesh, look at your special history, कि हमने आपको आज़ादी लेके दी। At the same time, trying to give a message कि आपकी इकोनॉमिक सर्वाइवल हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। At the same time, एक रीजनल इन्फ्लुएंस भी बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो बाकी तो खित्ते के सारे मुल्क हमारे साथ हैं, तुम अकेले कहां पे चल रहे हो। डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो? Why do you keep on blaming India? What is wrong with you guys? आप ये देखिए ना, बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है क्या? तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है कि कोई भी तुम्हारे मुल्क में कुछ भी, चलो भारत ने कोई एक वाकया कभी करवा दिया, मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने ऐसा करवाया, मैं कहता हूं ये मैं मानता हूं कि कोई भी देश कहीं भी कुछ ना कुछ करवा सकता है। मैं जियोपॉलिटिकली मानने को तैयार हूं कि हो सकता है भारत ने कुछ करा हो, कभी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हाइपोथेटिकल। लेकिन अगर आप रोज कह रहे हैं कि साहब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें डॉक्टर जयशंकर की गलती है ना, चावल के दाम बढ़ गए, मोदी जी ने साजिश कर दी, ये हमारे यहां बिजली नहीं है, अडानी, यार अडानी, एक बात बताओ, अडानी तुम्हारा पापा लगता है? क्या है अडानी का? तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा ना अगर तुम उसकी बिजली ले रहे हो तो। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश कर दी, हमारे घर में अंधकार है। ओ भाई, तुम बिल नहीं दोगे तो अंधकार तो होगा ही। ये तुम लोग किस तरीके का तुम्हारा कल्चर है बांग्लादेशियों, सोचो जरा। तुम ये चाहते हो कि तुम रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, फिर अगर तुमसे बिल कोई मांगे तो जालिम है। तुम्हें खिलाने का ठेका उसने नहीं दे रखा भाई, अडानी के लिए वो बिजनेस है, अडानी ने बिजनेस करा, अडानी ने तुम्हें बिजली दी, अब तुम उसका बिल नहीं देना चाह रहे। तुम कह रहे हो कि नहीं साहब अडानी तो बहुत बुरा आदमी है साहब, ये बिल मांगता है। क्यों ना मांगे भाई, व्यापारी आदमी है, उसने अपने पैसे खर्च करे हैं। जो तुम्हें बिलिंग हो रही है पर यूनिट, जो कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है, वो तुम्हारी सरकार और तुमने साइन करा था। अगर तुम्हें अडानी इतना खटकता है तो अडानी को बोलो कि ठीक है साहब 6 महीने के अंदर आप रैप अप करिए,
हम आपको 6 महीना दे रहे हैं, हम आपको 3 महीना दे रहे हैं, हम आपको 1 महीना दे रहे हैं, आप रैप अप करिए, आप जाइए यहां से। वो भी क्या, आप बेसिकली अडानी से, गौतम अडानी से ये कह रहे हो कि तुम बिजली देते रहो, बिल हम नहीं देंगे। ये जो एक तरफा मोहब्बत का आप लोग जिसको जो आप होप करते हैं, वो अडानी के साथ यही एक तरफा मोहब्बत। यहां पे डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्लीज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज माफ करो यार, अब कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे देश में, तुम क्यों 24 घंटे एंटी इंडिया फीलिंग? यू मस्ट मेक अप योर माइंड। You can't say that you want to be friends with India in the morning and in the evening some of your people make irresponsible statements. डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा है उसका जिस्ट क्या है, उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ उसका यही है कि साहब सवेरे आप कुछ कहते हैं, शाम को आप कुछ कहते हैं, फिर सवेरे आप कुछ कहते हैं, फिर शाम को आप कुछ कहते हैं। आप कहते हैं नहीं, भारत के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज होने चाहिए, ये 12 बजे के पहले कहते हैं आप लोग, और 4 बजे शाम के बाद आप ये कह देते हैं कि नहीं साहब भारत तो साजिशें कर रहा है, भारत हमारे मुल्क में इंटरफियर कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आप बताने को राजी नहीं है, बस कर रहा है। दोस्तों सच बात तो यह है कि बांग्लादेश का मैटर आउट ऑफ हैंड चला गया है, बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चला